Mode of reproduction means different way in which a living organism produce young ones, यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, मोड का मतलब होता है मेथड, मोड्स का मतलब होता है मेथड्स, वेज, मैनर्स। सो देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रोड, रेलवे, एयर होता है ना, वैसे ही देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि फोन, ईमेल, लेटर, ऐसे बात कर सकते हो। सिमिलरली होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है अलग अलग तरीके से एक एनिमल छोटे बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो पहली लाइन आपको ये बोल रही है, हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल? क्या आपने अलग अलग एनिमल के जो यंग वंस है वो आपने देखे हैं? हैव यू एवर सीन द बेबीज एनिमल? लाइक पप्पी देखा है आपने, बेबी डॉग, किटन यानी कि बेबी कैट, काफ यानी कि बेबी काउ, चिक यानी कि बेबी हैन। सो हैव यू सीन मीन्स हैव यू ऑब्जर्व दैट, हैव यू एवर लुक्ड एट। There is a word young one, young one, ये एक important biological term है। So young one is babies और offspring of animal। तो आप बताओ, डॉग का यंग वन होता है पप्पी, कैट का यंग वन होता है किटन, काउ का यंग वन काल्फ, हैन का चिक, गोट का किड, सिप का लैम। तो बहुत सारे एनिमल होते हैं, डॉग, कैट, काउ, लायन, एलिफेंट, हॉर्स। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है, वो आपको बोल रहा है, यू शुड थिंक अबाउट द बेबी एनिमल है दैट यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। सो हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल? सो यस, एग्जांपल इंक्लूड पप्पी, किटन, calf, chick. Try to name some of the young one by completing table 6.1 shown at S serial number 1 to 5. You must have seen the young one of various animal being born. Can you tell the chicks, caterpillar are how the kitten and puppy are born? Do you know that these animal, this young one look the same before they were born as they do now? जैसे वो अब दिखते वैसे ही पहले होने के पहले दिखते थे क्या? Let us find out. So this is the table which you need to fill. So cat, kitten, dog, puppy, butterfly, caterpillar, cow, calf, frog, frog का tadpole होता है ना। अब बताओ कि just as in the plant there are two modes by which animal can reproduce, and these are sexual reproduction and asexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये हमें पढ़ना है। सो ट्राई टू रिकॉल द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। यहाँ पर एक वर्ड है 6.2 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला वर्ड है सेक्सुअल। ये जो वर्ड जो होता है ना सेक्सुअल, जिसमें सेक्स आता है, यानी कि उसका मतलब होता है मेल फीमेल। ये तो सेक्स सुने है ना, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स। तो सेक्सुअल का मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि यंग वन को प्रोड्यूस करे, लेकिन उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट, अ मेल एंड अ फीमेल, आर इन्वॉल्व एंड देयर गेमेट फ्यूज टू फॉर्म अ zygote which develop into the new individual. यहाँ पे लिखा हुआ है try to recall reproduction in the plant which you have studied in class 7th. जो आपने क्लास 7th में पढ़ा उस रिप्रोडक्शन इन द प्लांट को रिकॉल करो। सो ट्राई मतलब आपको एफर्ट लगाना है, रिमेम्बर करना है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म
produce young ones. क्लास 7th में आपने जो पढ़ा था उसको. The process of reproduction in the plant is studied in the class 7th, which you need to recall, and you will remember that the plant that reproduce sexually have a male and the female reproductive part. Plant that reproduce sexually have both male and female reproductive organ. तो यहाँ पर sexually का मतलब होता है by the fusion of male and the female gamete. Reproductive part क्या होता है फिर? Reproductive part होता है लाइक फ्लावर्स के अंदर आपने पढ़ा था ना, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट में स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने पिस्टल कार्पल पढ़े थे, है ना. तो वैसे हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे. इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड द फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट. इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड द फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन. सो इसका मतलब क्या है? जस्ट लाइक इन द प्लांट एनिमल ऑल्सो हैव सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है जिसका फंक्शन होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना जो कि मेल गैमेट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है जो कि ओवा को प्रोड्यूस करता है, एग यानी कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है. सो व्हाट आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एनिमल? मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी. सो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक इन द प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स that fuse to form zygote, and it is the zygote which develop into the new individual. ये zygote ही है जो नए individual में बनता है. So like plant, the reproductive part in animal also produce gamete that fuse to form a zygote. So like प्लांट का मतलब जैसे प्लांट में आपने पढ़ा था, जस्ट एज द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअली इन सिमिलर वे. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल मेल गैमेट इज प्रोड्यूस, फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस एंड दीज गैमेट फ्यूज एंड अ जाइगोट इज फॉर्म्ड. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है ऑर्गन दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन. मेल्स में ऑर्गन होता है टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है. फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी जो ओवा यानी कि एग प्रोड्यूस करता है. अब गैमेट्स क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म. अ गैमेट इज ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, देयर आर two type of gamete. Male gamete sperm produces by testes and female gamete ovum which is produces by ovary. So why are the gametes special? Because a normal body cell have 46 chromosome. In humans means gamete have only 23 chromosome. When a sperm and an egg fuse 23 plus 23 करके 46 chromosome जुड़ जाते हैं. This restore the normal chromosome number in the individual. Okay, so fuse होने का मतलब होता है join together. जैसे कि एक वाटर की ड्रॉपलेट है वो दूसरे वाटर की ड्रॉपलेट से जुड़ते तो बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी ना, वैसे स्पर्म ज्वाइन करेगा एग के साथ और फ्यूजन हो जाएगा, जुड़ जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा. स्पर्म जब एग से जुड़ता है तो जाइगोट बनता है. So a zygote, the first single cell formed after the fusion of male and female gamete. So it is the beginning of new life. Okay. Animal produce male and the female gamete, and these gamete join, fuse to form zygote, which is the first stage of new individual. ठीक है. So it grow gradually. ये फिर एम्ब्रियो बनाएगा. तो दिस यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? This type of reproduction beginning from the fusion of the male and female gamete is sexual reproduction. So let us find the reproductive part in human and study the process of reproduction in them. Male reproductive organ क्या होते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस.
two sperm duct and a penis. So the male reproductive system has three main part: a pair of testes यानी कि दो testes, यानी कि sperm duct, और दो तो sperm duct होती है और एक penis होता है, एक pair of testes होती है, यानी कि उसमें दो testes होती है। तो मेल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट इज मेल, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला मेल। सो मैन हुआ, बुल हुआ, डॉग हुआ, ये सब मेल में आ गए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? दीज आर द ऑर्गन दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। पेयर का मतलब होता है टू, पेयर ऑफ आइज, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, टेस्टिस क्या होती हैं? जब प्यूरल फॉर्म में हो तो टेस्ट ई एस लगा हुआ होता है, आई एस लिखा हुआ है, तो मतलब एक टेस्टी की बात हो रही है। सो द टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म एंड विच आर द मेल गैमेट। स्पर्म डक्ट क्या होती है? ये एक डक्ट एक ट्यूब होती है। स्पर्म डक्ट द ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टुवर्ड द पेनिस। सो थिंक of them as a road that transport sperm. Penis is an external male reproductive organ. It helps to transfer sperm into the female reproductive tract during reproduction. So it also serves as the passage through which urine leave the body. So these testes produce the male gamete called sperm, and the testes make male reproductive cell, उसको हम स्पर्म्स कहलाते हैं। मेल जो टेस्टी मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल प्रोड्यूस होता है ना, वो स्पर्म कहलाता है। गैमेट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल है। मेल का गैमेट स्पर्म, फीमेल का गैमेट ओवम। सो स्पर्म क्या हुआ? मेल गैमेट। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, जिसका मतलब है टेस्टिस डू नॉट प्रोड्यूस ओनली सिंगल स्पर्म, दे प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म। Many sperm die on the way. Usually one sperm fertilize the egg. Okay. ह्यूमन स्पर्म का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको ध्यान से देख लो। हेड है, मिडल पीस है, टेल है। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फर्टिलाइजेशन करवाएगा। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। टेल क्या होता है? स्विम करने में मदद करता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेल? टेल का है ट्रेवल पर्पस, मतलब मूव करने में, स्विम करने में मदद करेगा ताकि एग को फर्टिलाइज करवा सके। फिर आता है बात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। मेल का तो हमने देख लिया है, ये स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरीज होती है जो कि ओवा प्रोड्यूस करती है, फीमेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है। ओविडक्ट क्या होती है? The oviduct are tubes connected the ovary to the uterus. So this is usually where fertilization occurred in ovid. So fertilization कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में होता है। यूट्रस में क्या होएगा? मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो फर्टिलाइज जाइगोट होते हैं ना, वो एम्ब्रियो में इधर डेवलप होता है, यहाँ पर ही बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, यूट्रस में। सो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म डक्ट से वो पास होगा, पेनिस के थ्रू ट्रेवल करेगा, फिर ओवरी हमारी एग को रिलीज करेगी, ओविडक्ट में आएगा, वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होगा और यूट्रस में बेबी डेवलप होगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ। तो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस होता है। फंक्शन क्या है टेस्टिस का? स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर द थ्री पार्ट ऑफ स्पर्म? हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। फंक्शन बताओ स्पर्म टेल का। वो स्विम करने में, एग की तरफ स्विम करने में मदद करते हैं। इट हेल्प द स्पर्म स्विम टुवर्ड द एग। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है ओवरी का? ओवा प्रोड्यूस करते हैं। बेबी कहाँ पे डेवलप होता है? यूट्रस में डेवलप होता है। ये सब स्ट्रक्चर देख लो, ये एग का स्ट्रक्चर है और ऐसे फर्टिलाइजेशन हुआ। ये फर्टिलाइजेशन की पिक्चर दिखा रखी है। ये नई लाइफ की शुरुआत है, ये पहला जायकोट ऐसा दिखता है। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर।